पिछले साल सितंबर 2022 में दिल्ली के एलजी साहब विनय सक्सेना जी ने सभी अखबारों के अंदर, टेलीविज़न चैनल के अंदर एक खबर चलवाई और उस खबर में उन्होंने ये कहा कि दिल्ली के अंदर जो दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों में जो गेस्ट टीचर्स हैं उसमें बड़ा घोटाला हो रहा है। गोस्ट गेस्ट टीचर्स हैं, यानी कि तनख्वाह तो दी जा रही है मगर गेस्ट टीचर्स दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ा नहीं रहे हैं। एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स हो रहा है, बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, ये कह के खबर को चलवाया गया और उसकी जांच जो है एलजी साहब ने खुद एक समिति बना के बिठा दी कि ये जांच होगी। वो समिति पिछले कई महीनों से, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, पिछले 5 महीनों से सारा डिपार्टमेंट अपने काम छोड़ के 16,000 करीब 16,000 टीचर्स की जांच करने में लग गया कि भाई ये असली हैं, जीवित हैं या भूत हैं, घोस्ट हैं। इन सभी टीचर्स की अटेंडेंस चेक कराई गई, इनके कागजात चेक कराए गए, इनके अकाउंट्स चेक कराए गए और अंततः ये पाया गया कि ये सभी टीचर्स जो हैं जीवित हैं, भूत नहीं हैं और इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। बायोमेट्रिक ऑनलाइन अटेंडेंस होती है, वेरीफाई किया जाता है कि टीचर हैं, प्रिंसिपल वेरीफाई करते हैं कि टीचर हैं और उससे सबसे ज्यादा बच्चे वेरीफाई करते हैं भाई उनके टीचर हैं। ऐसा कोई ना हो सकता कि किसी का हिंदी का मास्टर है और वो भूत है, तो अगर हिंदी का पीरियड होगा तो बच्चे बोल देंगे कि हमारे हिंदी के पीरियड के अंदर कोई आता ही नहीं है, भूत आता है और भूत चला जाता है। एलजी साहब ने ऐसी अजीब सी बात कही और हजारों, करीब 16,000 गेस्ट टीचर्स के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया, दिल्ली सरकार के ऊपर इल्जाम लगाया और मुझे लगता है कोशिश ये थी कि पूरे के पूरे गेस्ट टीचर्स की ये जो परंपरा चल रही है इसको ही खत्म कर दिया जाए। इन सबको जो है इनके ऊपर सवालिया निशान लगा के इस परंपरा को ही खत्म कर दिया जाए, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक एलजी होने के नाते मुझे लगता है कि एलजी साहब को दिल्ली सरकार के अंदर और दिल्ली के लोगों के लिए कुछ सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। इस तरीके के रोज सनसनीखेज खबरों को देने के लिए एलजी साहब के यहां से झूठे आरोप दिल्ली सरकार पे, दिल्ली सरकार के अफसरों पे लगातार लगते हुए आ रहे हैं और उसका मूल प्रभाव क्या है? उसका मूल प्रभाव यह है कि एलजी साहब ने हर जगह जांच बैठा रखी है। बिजली में जांच बिठा रखी है, ट्रांसपोर्ट में जांच बिठा रखी है, हेल्थ में अलग इंक्वायरी चल रही है, पीडब्ल्यूडी को उनको यहां लगता है यहां भी भ्रष्टाचार चल रहा है। उनके हिसाब से हर जगह जो है बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार चल रहा है। क्या इस तरीके से कोई सरकार चल सकती है? सिर्फ और सिर्फ एलजी साहब का एक ध्येय है, वो ये है कि दिल्ली सरकार के सभी कामों को रोक देना। क्योंकि आप इतनी जांच अफसरों के ऊपर बिठा दोगे कि अफसर कोई भी अपना एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेना चाहेगा तो वो लेगा ही नहीं। वो सोचेगा कि मैं कोई भी डिसीजन लोगों के लिए लूंगा, लोगों के हित में लूंगा, एलजी साहब इसके ऊपर जांच बिठा देंगे। जांच एजेंसियां उनको प्रताड़ित करेंगी, परेशान करेंगी और ऊपर से क्योंकि जब खुद एलजी के दफ्तर से आप ये घोषित कर देते हो कि यहां भ्रष्टाचार हो रहा था, तो उस डिपार्टमेंट के जितने भी रिलेटेड लोग हैं सबके ऊपर ही आरोप लग गया कि साहब ये सब लोग भ्रष्ट हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और एलजी साहब को थोड़ी सी नैतिकता इसके अंदर दिखानी चाहिए। मेरी ये सलाह है उनको। अब उनको उसी तरीके से एक प्रेस रिलीज देना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99 राष्ट्र सबसे पहले।